Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर मैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन उसका आउटकम आज के दिन आ चुका है। बेसिकली आज नहीं आया है, ये कल शाम तक आ गया था, लेकिन मैं आपको आज अपडेट कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के कारोबार की स्थिति के बारे में। आज दोस्तों 28 तारीख है और आज देखते हैं कि इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है और कहां पे चल रहा है अभी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस 2.55 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस है और आज ये ओपन होता है 2.60 पे। 2.60 से लो बनाता है 2.55 का और हाई बनाता है 2.65 का। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 2.45 का, अपर सर्किट लगा था 2.65 का। आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट इसका हिट हो चुका है। 0.50 इसका 52 वीक लो है और 3.45 इसका 52 वीक हाई है। 2.60 और 2.60 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.05 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में और 1.96% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 11.9 मिलियन है। इंडियन सिस्टम में अगर हम देखें तो 1,19,71,834। दोस्तों बीएससी के ऊपर का स्टेटस आपको बताना चाहूँगा। बीएससी के ऊपर 2.50 की क्लोजिंग है और 2.62 की ओपनिंग है आज की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 52 वीक लो बना है, सॉरी टुडेज लो इज़ 2.55 एंड टुडेज हाई इज़ 2.62। 52 वीक लो 0.55 है और 4.33 का 52 वीक हाई है। लोअर सर्किट बैंड आज के लिए लगा था 2.38 का, अपर सर्किट बैंड 2.62 का लगा था। करंटली 2.58 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.10 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और इसी को परसेंट में चेंज करेंगे तो 4% की जंप है। 4.3 मिलियन इसमें टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है अभी तक 10:44 तक, यानी 43,40,473। टोटल बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग में जो है 61% है और 17.12 लाख। वहीं पे टोटल सेलिंग क्वांटिटीज़ 39% है और 10.83 लाख टोटल क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं सेल के लिए। 719.04 करोड़ इसकी मार्केट कैप है एनएससी के ऊपर। वहीं अगर आप बीएससी के ऊपर वहीं एनएससी के ऊपर देखेंगे 719.04 अप्रॉक्सीमेट वही है। 0.57 इसका बीटा है, फेस वैल्यू 5 है। मार्केट इंडस्ट्री का पीई रेशियो 119.79 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट 93.43% है। रिटर्न परसेंट आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर नेगेटिव रिटर्न है -1.89% का। वन मंथ का देखें तो -17.46% है। वहीं 3 महीने का देखें तो 246.67% है। वहीं अगर आप 6 मंथ का देखें तो 271.43% है। वहीं 1 साल का देखें तो 173.68% है। ऑलराइट, ओके, नाइस। अब बात करते हैं टेक्निकल ट्रेंड की। तो टेक्निकल ट्रेंड दोस्तों इसका बुलिश है, वेरी बुलिश तो नहीं है लेकिन बुलिश है। एक दिन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो वहीं पे अगर आप एक हफ्ते के हिसाब से अगर यही चीज़ देखेंगे तो आपको दिखेगा वेरी बुलिश। वहीं पे अगर आप एक महीने के हिसाब से टेक्निकल रेटिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये बेरिश दिखेगा। दोस्तों अब खबर की बात करते हैं। न्यूज़ क्या है, कौन सी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बेसिकली वो अपने 1200 करोड़ को वसूलने के लिए आईबीसी की जो गाइडलाइंस हैं या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में सेक्शन 97 के थर्ड पार्ट के जरिए वो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास मुंबई की जो बेंच है वहाँ पे जा कर के एक प्ली फाइल किया था ताकि वो अनिल अंबानी के खिलाफ एक आईआरपी को अपॉइंट कर सके, जो अनिल अंबानी की पर्सनल एसेट्स और जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं
उसके ऊपर वो जानकारी इकट्ठा कर सके और उसको किसी तरीके से वसूल सके। लेकिन अनिल अंबानी जी को इसी बात का डर था और उनको लगा कि अभी मॉरेटोरियम का पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं दोस्तों आपको पूरी आर्टिकल का कंक्लूजन बता रहा हूँ। मैं एक एक आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बताने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि कुछ पॉइंट कंक्लूजन में छोड़ दिया जाए, लेकिन जो मोटा मोटा जो मेन पॉइंट है वो आपको ज़रूर मैं यहाँ पे बता दूँगा। तो दोस्तों एसबीआई ने ये स्टेप इसलिए उठाया था कि उसको अपने 1200 करोड़ वसूलने थे। मुंबई बेंच नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने एक आईआरपी भी अपॉइंट कर दिया था, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, जितेंद्र कोठारी करके कुछ नाम था। ये आईआरपी अपॉइंट हो चुके थे, प्रोसीडिंग्स जारी थी, सब कुछ होने वाला था। लेकिन अनिल अंबानी जी ने इस बात को समझा कि उनको मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसकी वजह से वो दिल्ली हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट में जा करके एक प्ली फाइल किया। वो खुद नहीं गए थे बेसिकली यहाँ पे, वो अपने लॉयर की मदद से दिल्ली हाई कोर्ट तक अप्रोच किए और अप्रोच करने के बाद वहाँ पे प्ली फाइल किया। और प्ली फाइल करने से रिज़ल्ट ये आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, हॉल्ट लगा दिया है, प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। दोस्तों ये आइडिया अनिल अंबानी के दिमाग में कहाँ से आया? ललित जैन करके एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग्स जो है एनसीएलटी के थ्रू आईआरपी के अपॉइंटमेंट के जरिए शुरू हो चुकी थी, शुरू होने वाली थी ऑलमोस्ट, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ऊपर भी स्टे लगा दिया था, रोक दिया था। तो यहीं से एक इंस्पिरेशन मिली अनिल अंबानी जी को और उन्होंने ऐसा कदम उठाया और उनका जादू चल चुका है, जादू चल गया। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस समय बहुत बाज़ार में हलचल है। आज फ्राइडे का दिन है, आज के दिन और ज़्यादा हलचल है और हलचल के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले को हो सकता है आज सुनाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आज एंड ऑफ द वीक है, फ्राइडे है आज, राइट, वर्किंग डेज़ का आज एंडिंग डे है। हो सकता है लोगों को ऐसा लग रहा हो। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से बेसिकली आरकॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए अनिल अंबानी जी ने जो एडवोकेट अनिल अंबानी जी की तरफ से जो गया था, जो वो एडवोकेट थे, उनका नाम था मिस्टर साल्वे। आई थिंक उनका पूरा नाम मेरे दिमाग में अचानक अभी नहीं आ रहा है। मिस्टर साल्वे, हरीश साल्वे, राइट। तो हरीश साल्वे जी ने ये अनिल अंबानी जी की तरफ से रिप्रेजेंट किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं आपको यहाँ पे बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जियो और आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन की मिलीजुली भगत लग रही है। मैं यहाँ पे इसीलिए इसी जगह से यही रेफरेंस पॉइंट मुझे मिल रहा है इस बात को सोचने के लिए कि हरीश साल्वे जो हैं ये मिस्टर अनिल अंबानी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और यही हरीश साल्वे जो हैं जियो को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हियरिंग चल रही थी तब। तो यहाँ से पता चलता है कि एक ही लॉयर है हरीश साल्वे जो आरकॉम और जियो दोनों के साथ में जा रहे हैं, दोनों के फेवर में बात करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब कि हरीश साल्वे जो हैं कहीं न कहीं से जियो और आरकॉम के बीच की मिलीजुली भगत का एक रिज़ल्ट दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है इंटरनल मैटर कुछ और हो, मैं यहाँ से कुछ और सोच रहा हूँ, लेकिन एज ए ऑब्ज़र्वर मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं गलत हूँ कि सही हूँ, आपको क्या फील हो रहा है आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके लिख करके बताइए। एक चीज़ और है यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का जो है कर्जा है आरकॉम के ऊपर। तो आरकॉम को 23,000 करोड़ चुकाने हैं। हालांकि ये चीज़ जो है किसी रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस के जरिए इसमें 50% का हेयर कट भी हो सकता है। अगर ये किसी रिकन्स्ट्रक्शनल कंपनी के थ्रू अगर ये चीज़ होती है, जैसे UVARC के जरिए अगर होती, तो 50% का हेयर कट है यहाँ पे। और इसमें एसबीआई के पास लगभग, एसबीआई का जो अमाउंट है वो 5,000 करोड़ रुपए तक का है लगभग, राइट। मैं एग्जैक्टली फिगर आपको नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी जो मुझे लगा कि आप सब लोगों को ज़रूर अपडेट करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको इसी तरीके की न्यूज़
किसी भी कंपनी से रिलेटेड क्या हो रहा है, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, सब कुछ आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे इंटरेक्ट होइए। मैं जानने की कोशिश करूंगा, तलाशने की कोशिश करूंगा, ढूंढूंगा, रिसर्च करूंगा उसके ऊपर, फिर आपको एक वीडियो के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कंटिन्यूसली करता रहूँगा। दोस्तों, डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक सिंपल स्मूथ प्लेटफॉर्म है जो आप मोबाइल से भी अपने काम कर सकते हैं और आप सिस्टम पे बैठ के भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मूथ प्लेटफॉर्म। आपको कम से कम चार्ज करता है ये, तो इसमें डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही खुलता है। तो आप जल्दी करिए, देर ना करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट। ओके, दूसरी चीज़, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ और समझ पाएँ। सो दिस इज़ ऑल। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, यू टेक केयर। गुड बाय।